चीफ सेक्रेटरी साहब से, वजीर आला साहब से, सेक्रेटरी पावर वाटर एंड पावर से हमारी अपील है, बिल्कुल हमारे मुतालिबात पर अमलदरामद किया जाए और जो ट्रांसफार्मर खराब है उनको लगाया जाए। न लगाने की सूरत में चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के बाहर धरना, सीएम हाउस के बाहर धरना, सेक्रेटरी पावर एंड वाटर की मुकम्मल तालाबंदी किया जाएगा। हम भी खुशी से इधर नहीं आए, लेकिन बात ये थी कि हम बहुत मजबूर हो गए। पूरे रमजान हमने अंधेरे में गुजारा है। की बढ़ चुकी है कि अभी छोटे ट्रांसफार्मरों से यहाँ पे गुजारा नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक स्कूल चौक का मसला नहीं है, बल्कि पूरे गिलगित का ये मसला है। और साथ वाला आगे ट्रांसफार्मर है जिससे तकरीबन 300 प्लस घराने उसी एक ट्रांसफार्मर से चल जाता है। आज 10 दिन से ज़्यादा हो गए ट्रांसफार्मर लेके गए हुए हैं मरम्मत करवाने के लिए, लेकिन वापस लाना और वहाँ पे लगाने के लिए महकमे के पास न तो कोई बंदा है न कोई लगाने के लिए वहाँ पे आने के लिए तैयार है। हम 1:30 बजे से तकरीबन 2 घंटे प्लस टाइम हुआ है, हम रोड पे आए हुए हैं। पूरा ट्रैफिक जाम है, आपको नजर आ रहा है हमारे फ्रंट साइड पे, बैक साइड पे, लेफ्ट और राइट साइड पे पूरा ट्रैफिक बंद है। महकमे की तरफ से सेक्रेटरी साहब से लेके ग्रेड 1 तक, ग्रेड 1 का बंदा भी कोई यहाँ पे नहीं आया पूछने के लिए भाई रोड क्यों बंद किया हुआ है। पूरा ट्रैफिक यहाँ पे बंद है, पूरा पब्लिक यहाँ पे डिस्टर्ब है, किस वजह से रोड बंद है कोई पूछने के हमारे पास नहीं है। इसी लोड शेडिंग की कमी के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने 75 करोड़ रुपए वहाँ पे हमारे ग्रांट मंजूर किया था। 17 करोड़ रुपए हमारे जीबी काउंसिल ने यहाँ पे अप्रूवल हुआ था। 93 करोड़ रुपए 93 करोड़ रुपए लोड शेडिंग की कमी के लिए हमें वहाँ से रिलीज हुआ था। उससे पहले हमें तकरीबन 24 घंटे में 4 घंटे बिजली प्रोवाइड होती थी। जब से डीजल कीमत में जिसमें 93 करोड़ रुपए कीमत वहाँ से रिलीज हुए हैं, वहाँ से बिजली कम 1.5 से 2 घंटे। अभी माह रमजान का मुकद्दस महीना है, 1.5 घंटे से 1.5 घंटे शाम टाइम आती है, 30 से 45 मिनट दिन के टाइम टोटल हमारे पास लाइट आती है। बहालत मजबूरी हमारा जो सबर था, सबर का जो पैमाना था लबरेज हुआ था, बहालत मजबूरी हम रोड पे आए हुए हैं। हम अपनी खुशी से यहाँ पे अपने चमकाने के लिए या अपनी यहाँ पे कोई सियासत चमकाने के लिए नहीं है, बहालत मजबूरी है। मस्जिदों में वजू करने के लिए पानी नहीं है, घरों में पीने के लिए सालन बनाने के लिए पानी नहीं है। बात ये थी कि हम बहुत मजबूर हो गए। पूरे रमजान हमने अंधेरे में गुजारा है। अब ये शहजाद साहब जो है इस पर हमारा एतमाद था। SDO भी नहीं आया, एक्शन भी नहीं आया है। वो शहजाद और वो गिरदावर है या तहसीलदार है ताहिर, उन्होंने कहा कि 2-3 दे दें। ये कल और परसों शाम को अगर 2 लाएंगे, क्योंकि ये 100 पे कवर नहीं होता है, ये 80 का 120 मांग रहा है, जबकि ये 80 का है जो है। तो ये हम अंधेरे में, इसलिए ये 2 दिन हमने मोहलत दिया। अगर कल नहीं, कल आज क्या तारीख है यार, आज 12, 13, 14 की शाम को अगर नहीं आए तो हम रात में नहीं 14 की शाम को अगर हमें ट्रांसफार्मर नहीं मिले तो 15 की सुबह से हम धरना देंगे। और ये मान लो कि फिर हम ना किसी तहसीलदार की मानेंगे ना हम किसी और। तहसीलदार का तो काम ही नहीं, पावर वालों का काम है। वो सिक्योरिटी क्या करता है, वो दूसरे क्या करते हैं। एक्शन खाली एक रेडियो पाकिस्तान का और ट्रांसफार्मर लेकर बैठा हुआ है कि उसका पूछ रहा है। ये 13 दिन से खराब है। मैंने मैसेज किया उसको, वो उसी मैसेज को SDO को फॉरवर्ड किया। उसका यही काम है सिर्फ फॉरवर्ड करने का। नीचे जाओ, उनकी लाइबिलिटी जितनी है वो वर्कशॉप में मैं खुद गया हूँ ट्रांसफार्मर लेकर आरी के साथ। वो कहते जी हमारा 50-50 लाख वो है लाइबिलिटीज है, तो हमें देते नहीं, हम क्यों आपका काम करेंगे। सही कहते हैं वो। मैं मुफ्त तो नहीं कर सकता। 5 लाख मेरा आपके ऊपर कर्जा और फिर वो आप मुझे कहो मजीद काम करो। आई डोंट वांट टू डू इट। हम नहीं कर सकते। साफ बात ये है। यहाँ ना आरी आता है ना एक्शन आता है। हम जाते हैं यहाँ शहजाद साहब के पास, वो कहता है ये आबादी इतनी शहर की बढ़ चुकी है कि अभी छोटे ट्रांसफार्मरों से यहाँ पे गुजारा नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक स्कूल चौक का मसला नहीं है, बल्कि पूरे गिलगित का ये मसला है। अभी यहाँ जुल्फिकाराबाद में भी तकरीबन 7 दिनों से बिजली नहीं है। मैं जुल्फिकाराबाद की नुमाइंदगी के लिए यहाँ पे पब्लिक चौक में आया हूँ, इनके धरने में शामिल हो गया हूँ। तो इनसे मेरी गुजारिश है कि इस मसले को फिल हल किया जाए, वरना हम जो है रोडों को, इन चौराहों को बंद नहीं करेंगे हम, बल्कि अवामी एक्शन कमेटी से मिल के पूरी गिलगित में कल दे के हम पूरी गिलगित को इंशाल्लाह जाम करेंगे।